हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुरेश बिसेन क्लासेस। दोस्तों, मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट सेकेंड आज देखेंगे। इसमें टोटल 50 MCQ क्वेश्चन हो गए। इसके पहले लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कर दी है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उस जो है सीरीज को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है 51 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है 51 क्वेश्चन? प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल जो है मान का n गुना कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर खींचने की बात किया है तो जहाँ पर भी खींच की बात आएगी तो वहाँ पर n का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 52। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो है फेरों की संख्या बढ़ाकर और पतले तारों का प्रयोग करके। तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 53 क्वेश्चन बोल रहा है उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो ये याद रखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। 54 क्वेश्चन, कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की जो इकाई होती है क्या होती है? जूल होती है। अगला है मास। मास को हम द्रव्यमान कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम। 56 क्वेश्चन, 56 क्या बोल रहा है? विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसको हम V से शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मेगा ओम का मान। तो 1 मेगा ओम का क्या होता है? 10 की पावर 6 ओम। और अगर 1 माइक्रो की बात करता है तो 10 पे -6 ओम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58। एक जो है ब्रिटिश HP में वाट होते हैं। तो आपको पता है कि एक ब्रिटिश जो है HP में कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है। और अगर मीट्रिक की बात करता है तो कितना होता है? 735। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। और कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। एक जो है किलोवाट किसके समतुल्य होता है? किसके बराबर होता है? तो 1000 वाट के। 61 क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा की इकाई। तो काइनेटिक एनर्जी की इकाई क्या हो जाती है? जूल होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम होते हैं। तो न्यूटन ने कितने गति के नियम दिया था? 3 नियम दिया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फिर है लंबाई। लंबाई की इकाई क्या होती है? तो लंबाई की इकाई क्या हो जाती है? मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है वस्तु का निश्चित दिशा में गति परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा वेग कहलाता है। वेग यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है? एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है संवेग। संवेग को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो संवेग बराबर क्या हो जाता है? तो शक्ति इंटू वेग, या जो है द्रव्यमान गुणित वेग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूटन के जो है कितने नियम हैं? तो न्यूटन के 3 नियम हैं, ये हमने देख लिए। अगला क्वेश्चन है 68। किसी वस्तु को बलपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को क्या कहते हैं? कार्य करते, वर्क कहते हैं। 69। इनमें से क्या यांत्रिक ऊर्जा? तो यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक स्थितिक होती है, एक गतिज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। अगला है कार्य करने की क्षमता। हमने अभी देखे थे, क्या बोलते? ऊर्जा। 71 क्वेश्चन, एक वस्तु जिस बल के कारण पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा है आकर्षित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? भार। बहुत IMP क्वेश्चन है। अगला है बल। बल खालिस्तान होता है। तो बल जो है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक है। अगला है बल का ये लंबाई का जो है MKS यूनिट क्या होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और अगर CGS बोल देगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 74 वेग बराबर जो है वेग में परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है। और वेग क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग।
संवेग बराबर क्या होगा, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं, तो संवेग बराबर जो है खालिस्तान इंटू वेग, तो संवेग बराबर जो है द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, तो इसको एफ से शो करेंगे। 77 क्वेश्चन, 1 ओम बराबर जो है खालिस्तान प्रति जो है एम्पियर के बराबर होता है। तो ओम आपको मालूम है आर बराबर, ओम का नियम क्या है, आर बराबर वी अपन आई, तो क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 78 1/2 mv का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mg, एक्चुअल में ये h होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आयनों के कारण होता है। 81 क्वेश्चन है, एक कांच के टुकड़े को रेशम से जो है घर्षण कराने पर रेशम होगा किस टाइप का होगा, ऋणात्मक होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल क्या हो जाता है, तो ये जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, फिर है दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और फिर है निर्वात की परम विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, तो ये आपको प्रैक्टिकल में किए होंगे क्वेश्चन आपने कि धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। 84 क्वेश्चन, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो खोखले की बात किया है तो यहाँ क्या हो जाएगी, शून्य होती है। 85 क्वेश्चन, विद्युत धारा एक क्या है, किस टाइप की राशि होती है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि, अदिश की स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर है 86, निम्नलिखित में से चालकता का मात्रक क्या हो जाता है, शायमान। ठीक है, चालकता का मात्रक क्या हो जाता है, शायमान होता है। अगला है व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलन में कहलाएगा जब गैलोमीटर में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, शून्य होगी, तब कहलाएगा। 88 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक जिसको हम के से शो करते हैं, ठीक है, तो 1 से क्या हो जाता है, अधिक होता है, और इसका मान आपको बताए थे हमने के बराबर जो है 1/4πε0 बराबर जो है 9 × 10⁹ जो है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर है। ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दी है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, यहाँ पर एक आदर्श अमीटर की बात किया है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसी से जो है एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्टमीटर की बात करेगा तो इसका क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि का संरक्षण पर आधारित है, तो कौन से संरक्षण पर प्रथम की बात किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रथम जिसको हम करंट लॉ बोलते हैं, तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर करता है। अगर यहाँ पर द्वितीय नियम की बात करता है जिसको हम वोल्टेज लॉ बोलते हैं, तो वो संवेग संरक्षण के नियम पर क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अगला है गैलोमीटर को जो है वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ेंगे अपन, तो ये याद रखोगे श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। 92 क्वेश्चन है, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर क्या कहलाती है, तो विद्युत धारा। 93 क्वेश्चन है, वह बल जो विद्युत धारा को चलाता है उसको क्या बोलेंगे, बल। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। आप गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें जो है समथिंग जो है 25 क्वेश्चन जो है बेसिक से पूछता है। ठीक है, उसके बाद है किसी मीटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाएगा, अमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन है, मीटर जो वोल्टेज को मापता है क्या कहलाएगा, वोल्टमीटर। उसके बाद है 97 मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसको क्या बोलेंगे, ओम मीटर। ओम मीटर में मापता है प्रतिरोध। 98 है, संचरण लाइन में वोल्टेज खालिस्तान में मापी जाती है, तो ये किलो वोल्ट में मापी जाती है, जो ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 99 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च क्या हो जाएगी, तो P बराबर V × I से निकाल लेंगे, तो इसका मान कितना निकल जाएगा, 600 निकल जाएगा।
ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 1.5 जो है ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में बोल रहा है 150 उल्टा लगाया जाता है प्रतिरोध द्वारा जो है खर्च की गई पावर। तो अपने को पावर निकालना है, तो P बराबर जो है क्या लिखवा V का स्क्वायर अपॉन R। तो V कितना दे दिया है 150 इंटू क्या हो जाएगा 150 अपान जो है कितना है 1.5। ठीक है, इसका जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो है 1.5 है, 150 है, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा 1500 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आपको मेरा जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।